नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में इस्लाम धर्म की जो सबसे मुक़द्दस इमारत है उसके बारे में हम आपसे बात करने चल रहे हैं और ऐसे तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो शायद आप न जानते हों या बहुत से लोगों को ये मालूमात ना हो। इस्लाम धर्म की सबसे मुक़द्दस इमारत का अगर हम नाम लेते हैं तो जिस इमारत की तस्वीर आँखों के आगे नुमाया होती है वो इमारत है खाने काबा, या जिसे मक्का में स्थित वो स्थान के रूप में जाना जाता है जो हज यात्रियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है और सारे इस संसार के इस्लाम के लोगों के लिए वो आस्था और उपासना का केंद्र है। तो खाने काबा के बारे में हम बात करें, उसके बारे में हम और जानें, ज़रा उसकी अर्थ के बारे में जान जाएं, इसे काबा कहते क्यों हैं। तो सबसे पहले काबा शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है जो काब शब्द से बना है। काब का अर्थ होता है घन। तो ये एक ऐसी इमारत है जो चौकोर है। तो इस चौकोर इमारत को आप प्रायः एक काले गिलाफ से ढके हुए देखते हैं। तो काबा शब्द अरबी भाषा के काब से बना और इसे इसीलिए किबला भी कहते हैं। इसका जो निर्माण का उल्लेख है वो इस्लाम से पहले का है। पैगंबर इब्राहिम और पैगंबर इस्माइल के समय में इसका निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। शुरू में जो खाने काबा है वो विभिन्न रंगों के कपड़ों से ढका होता था। 12वीं शताब्दी से पहले इसे मुख्तलिफ रंगों से ढकने का रिवाज था, लेकिन बाद में इसे काले रंग से ढका गया। आज हम आपको इसमें विस्तार से बताने जा रहे हैं कि काले रंग से कब ढकने की रिवायत चालू हुई, खाने काबा के ऊपर जो गिलाफ़े काबा है उस गिलाफ़े काबा के ऊपर जो कुरान की आयतें हैं वो कब से लिखी गई, किस बादशाह के समय से वो चालू हुई, और इस प्रकार के जो दीगर तथ्य हैं वो सारे चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करते रहिए। मित्रों, जो खाने काबा का जो गिलाफ है जिसको गिलाफ़े काबा कहते हैं वो शुरू में मैंने बताया कि लाल, सफ़ेद और हरे रंग का हुआ करता था। 12वीं शताब्दी तक अलग अलग दीगर रंगों का प्रयोग किया जाता था और ये एक ऐसी मुक़द्दस इमारत है जिसके बारे में सभी इस्लाम धर्म के लोगों की मान्यता है, लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। ये वो इमारत है जिसकी ओर सारे संसार के मुसलमान जो भी इस्लाम धर्म का मानने वाला है इसकी दिशा की ओर मुँह करके नमाज अदा करता है। और यह इमारत 15 मीटर ऊंची, 10.5 मीटर चौड़ी वर्गाकार इमारत है और इस इमारत को सारे संसार के इस्लाम धर्म के लोग मुक़द्दस इमारत के रूप में मानते हैं। खाने काबा को जो काले गिलाफ से ढका गया है वो गिलाफ रेशमी और सूती कपड़े से बना होता है, उसको कहते हैं किस्वा। और इसके ऊपर आप देखते हैं कुरान की आयतें सोने और चांदी के तार से कढ़ी हुई होती है। एक बहुत जटिल कढ़ाई होती है और जो बहुत ही पेशेवर कारीगर हैं वो बड़ी मेहनत से उन कुरान शरीफ की आयतों को बहुत ही बारीकी से उसके ऊपर कढ़ाई का काम करते हैं। ये ब्रोकेट का बना हुआ कपड़ा है और इससे खाने काबा को ढकते हैं। तो ये ढकने की परंपरा है खाने काबा को, ये पहले से चली आ रही थी। 12वीं शताब्दी के बाद अब्बासिद राजवंश के समय में इसको काले रंग के गिलाफ से ढकने की परंपरा चालू हुई। अब्बासिद राजवंश के अल मामुर और अल नासिर इनके समय में पहली बार खाने काबा को काले गिलाफ से ढका गया। अच्छा, अब इसके ऊपर जो कुरान की आयतें आप देखते हैं, कुरान की आयतों को कढ़ा करके खाने काबा को ढकने का काम, किस्वा से करने का काम मिस्र के बादशाह अबुल हसन के समय में किया गया। मिस्र के बादशाह थे अबुल हसन, उन्होंने पहली बार इस गिलाफ के ऊपर कुरान की आयतों को उन्होंने सोने चांदी के तारों से कढ़वाया, जो लगभग 20 किलोग्राम सोने और चांदी के तारों से कढ़ी हुई होती हैं। तो इस तरह इस पर आयतों को लिखा जाने लगा। अब रही बात कि खाने काबा
में जो ये गिलाफ काबा है, क्या ये हमेशा एक ही रहता है? नहीं। खाने काबा के ऊपर जो ये गिलाफ काबा जो ढका गया है काले रंग का, इसको हर वर्ष बदलते हैं। और ये जो हर वर्ष बदलने की रवायत है, ये कब चालू हुई? गिलाफ काबा, जिसको किस्वा भी कहते हैं, इसको हर वर्ष बदलने की जो शुरुआत है वो हजरत उमर के समय में हुई। हजरत उमर के समय में इसको वार्षिक रूप से बदलने का रिवाज चालू हुआ। और इसको बदलते कब हैं? हज के महीने जुल हिज्जा के 9वें दिन गिलाफ काबा को बदला जाता है। पुराने गिलाफ काबा को उतार करके नए गिलाफ काबा से पूरी इमारत को, काबा शरीफ को ढका जाता है। तो इस तरह मित्रों, गिलाफ काबा का रंग समय समय पर बदला और 12वीं शताब्दी के बाद से अब इसे हम काले रंग में ही देखते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो, जरूर अपने मित्रों को भी शेयर करें, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।